गंगों के लोगों, आप लोगों ने चुनाव बहुत लड़े होंगे, लड़ाए होंगे, लेकिन मैं समझता हूं ऐसा शानदार चुनाव शायद ही कभी लड़ाने का मौका मिला हो जब गंगों के सभी जिम्मेदार लोग आज एक मंच पर खड़े हैं। और ये गंगों में ही अकेले नहीं खड़े, पूरी लोकसभा कैराना के अंदर, और लोकसभा कैराना ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान की राजनीति में आज जिस तरह से विपक्ष एक मंच पर खड़ा है, कल बंगलौर से आपने तस्वीरें देखी होंगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे नेता अखिलेश जी, हमारी समाजवादी पार्टी, वही बहुजन समाज पार्टी और उनकी नेता आदरणीय मायावती जी, लोक दल के अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी, कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी से लेकर सभी पार्टियां और तमाम जो वो पार्टियां जिनका अपना अस्तित्व है, मैं कह सकता हूं आज पूरे के पूरे दलों का समर्थन हमारे उम्मीदवार आदरणीय दरुस्सो हसन साहिबा को मिला है। मैं समझता हूं ऐसा ऐतिहासिक चुनाव देखने को शायद किसी को नहीं मिलेगा। चाहे पीस पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, आपकी भीम आर्मी का भी आज समर्थन का पत्र देखा मैंने, आम आदमी पार्टी के लोगों का भी समर्थन का पत्र आ चुका है। तो मैं समझता हूं कि पूरे के पूरे विपक्ष के लोगों का समर्थन हमारे उम्मीदवार को मिला है। ये मैं समझता हूं गंगों के लोगों, ये बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। इस ऐतिहासिक चुनाव को ऐसा ऐतिहासिक बना देना, इतने बड़े वोटों से चुनाव जिताना जो अब तक गंगों से कोई दूसरा उम्मीदवार कभी इतने वोटों से न जीत पाया हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। गंगों में जब आते हैं तो कहीं ना कहीं स्वर्गीय चौधरी यशपाल जी की याद जरूर आ जाती है, क्योंकि बाबूजी से हम लोग मिले, जब मिले तब उन्होंने एक बुजुर्ग की तरह से एक लड़के को जो मार्गदर्शन करना चाहिए ऐसा मार्गदर्शन हासिल हो मुझे भी है। भाई सेन जी निश्चित रूप से उन्हीं की पाठशाला से निकल के बेहतर से बेहतर सेवा कर रहे हैं। भाई मसूद साहब का भी सहयोग मिला है, उनकी पार्टी का भी सहयोग मिला है, उनको भी मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहां तक आज का ये चुनाव का सवाल है साथियों, बहुत निर्णायक चुनाव है। कहीं केवल आप कोई एक लोकसभा का फैसला नहीं लेने जा रहे, ये केवल कैराना के सांसद होने भर का फैसला नहीं है, ये फैसला पूरे पूरे हिंदुस्तान का आवाम, कैराना के लोगों, आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। मुझे याद है मैं लोकसभा में था, सत्र चल रहा था, जब गोरखपुर और फूलपुर का परिणाम आया, तो जब गोरखपुर और फूलपुर का परिणाम आया तो सीटें तो केवल 2 ही जीती थी समाजवादी पार्टी, लेकिन आप विश्वास करिए कि पूरे विपक्ष के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार गोरखपुर और फूलपुर के लोगों ने किया है। गोरखपुर और फूलपुर के लोगों की जो पुरवाई चली है, मैं उम्मीद करता हूं कैराना और नूरपुर के लोग उस पुरवाई को आंधी बनाने का काम करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आज एक चैनल का सर्वे भी आया है, उस सर्वे में कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तो उसमें कांग्रेस का वोट नहीं जोड़ा गया जो सर्वे हुआ था, अभी तो सपा बसपा का ही जोड़ा गया है, लोक दल का भी नहीं जोड़ा गया था। केवल 2 पार्टियों के जोड़ने के बाद ही हम पहुंच रहे हैं 53%। अभी कांग्रेस और लोक दल का जोड़ेगा तो हम पहुंचेंगे कम से कम 70% पर, हम 70% में पहुंचेंगे। और जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों का समर्थन और आशीर्वाद इस शानदार गठबंधन को होगा, तो आप कल्पना करिए आने वाले समय में क्या परिणाम आने वाला है। लोकसभा के चुनाव से पहले आखिरी चुनाव है कैराना के साथियों, गंगों के साथियों, और इस आखिरी के चुनाव के परिणाम में जितने भी विपक्षी दल आज एक मंच में आप देख रहे हैं, बंगलौर में कल आपने देखे हैं और तमाम मौकों पे आपने देखे हैं, इन विपक्षी दलों के लोगों को बहुत उम्मीद है आपके ऊपर, बहुत भरोसा भी है आपके ऊपर। मेरी आपसे अपील है, प्रार्थना, इस भरोसे को कहीं टूटने न देना, इस भरोसे को कमजोर न होने देना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है साथियों। जहां तक चुनाव का सवाल है, आज मौका मिला था सामने में पत्रकार मित्रों से बात करने का, और आज अभी गंगों में आप लोगों के बीच, जनता जनार्दन के बीच बात करने का मौका मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले साथियों, तो उनसे यही सवाल करना है कि 4 साल पहले जितने वादे और
और में कैप्टन आ चुकी है। यह है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नीतियां। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में, लेकिन उनकी किसानों की चिंता नहीं उन्हें लगी है चीनी बाहर से मंगा लो, क्योंकि अगर यहाँ के किसानों की चीनी लेते तो कहीं ना कहीं बेहतर मूल्य मिलता, कहीं ना कहीं समय से भुगतान भी होता। लेकिन जब पाकिस्तान की चीनी आएगी तो बताओ हिंदुस्तान के किसानों का क्या होगा। याद करो साथियों, पेट्रोल और डीजल के दाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना तूफान मचाते थे, और आज मैं कह सकता हूं आज की तारीख में जितना महंगा पेट्रोल डीजल है, हिंदुस्तान की आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। इसलिए भाजपा के लोगों से बात करनी पड़ेगी, इनसे सवाल पूछने पड़ेंगे, इनसे सवाल करने पड़ेंगे। साथियों, नौजवान साथियों, आपको जिन नौजवानों को भरोसा दिला दिया था कि हम 2-2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 4 साल पूरे होने के बाद अब तक 8 करोड़ नौजवानों को मिलना चाहिए था रोजगार। 8 करोड़ नौजवानों को रोजगार तो दूर की बात रही, जीएसटी के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर जिस तरह से हमारे देश के उद्योग बर्बाद हुए हैं, हमारे देश के व्यापारियों का व्यापार चौपट हुआ है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि 8 करोड़ नौजवानों को रोजगार तो देना बहुत दूर की बात है। कम से कम 8 करोड़ लोग नोटबंदी और जीएसटी के बाद बेरोजगार हो गए। साथियों, ये सवाल करने पड़ेंगे हमें, आपको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई कारण नहीं। आधा इन्होंने कि हम स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, काला धन तो ला नहीं पाए। जो हमारी बैंकों में सफेद धन था, हमारे गरीबों की गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, जो लोग कोई अपने परिवार की शादी के लिए, कोई आगे कोई किसी योजना के लिए बैंकों में रख रहे हैं, उस बैंकों से तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया नीरव मोदी और उनके तमाम साथी, ये मोदी बंधु हिंदुस्तान से लेके चले गए। बताओ साथियों, एक भी वापस नहीं बुला पाए किसी को, 1 रुपया वापस नहीं आया, और परेशान करते हो हमारे किसानों को, रिकवरी की बात करते हो हमारे किसानों के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के जो तमाम उद्योगपति हैं, उन उद्योगपतियों के ऊपर इस समय 12 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान की बैंकों का बकाया है। जो एनपीए हो गया है, जो 100 रुपए की चीज थी उसमें 1 लाख का लोगों ने लोन कर दिया है, वो आज पूरा का पूरा हमारे गरीबों का पैसा डूब गया। काश मोदी जी उतना ही पैसा अगर हमारे हिंदुस्तान के किसानों की कर्ज माफी में अगर आपने इस्तेमाल कर दिया होता तो शायद हिंदुस्तान के अंदर एक भी किसान आत्महत्या न कर रहा होगा। हर मौके की पूरी तरह सरकार फेल है। आपने तो कहा था कि 1 सर के बदले पाकिस्तान से 10-10 सर लाएंगे। अरे पाकिस्तान से सर तो ला नहीं पाए। चाय बेचने का शौक था तो पाकिस्तान से चीनी ले आए। चाय बेचने का शौक था, नौजवानों को रोजगार के नाम पे पकौड़े बिकवाने की बात की आपने। इन मुद्दों पर आपको हमको बहस चलानी पड़ेगी साथियों, और जब इन मुद्दों पर बहस होगी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, कैराना और गंगों के अंदर, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के किसी की हैसियत नहीं कोई जवाब देने खड़े होंगे, क्योंकि जवाब है नहीं उनके पास। केवल नफरतें फैलाना, केवल लोगों को परेशान करना। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं गंगों के लोगों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केवल हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ नफरतें फैलाई, हमारे दलित भाइयों के साथ शोषण हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, तमाम पार्टियों के साथ, तमाम तरीके के समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ, चाहे वो पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, समाज के दबे कुचले पिछड़े जितने लोग हैं, उन तमाम लोगों के साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार करने का काम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने किया है। योगी जी आए थे, कह के गए, योगी जी कह के गए, उस दिन आपके शहर में आए थे, परसों ही गंगों में होके गए थे शायद, नकुल में, क्या कह के गए थे कि माननीय अखिलेश यादव जी के आने की हिम्मत नहीं। अरे योगी जी, माननीय अखिलेश जी की तो वो हिम्मत है कि गोरखपुर मटके में मुझे हरा दिया, गोरखपुर के मटके नहीं जीत पाए, फूलपुर भी नहीं जीत पाए, और कैराना के अंदर तो इतने बहादुर साथी हैं कि यहाँ माननीय अखिलेश जी को आने की जरूरत ही नहीं है, यही साथी मिलकर निपटा देते हैं। तब साथियों आपके बीच आए हैं, इन नफरत फैलाने वालों से हमें आपको सावधान रहना है। इस देश के अंदर जो समाज के जरूरी मुद्दे हैं, देश की जो गरीबी का सवाल है,
समाजवादी पेंशन भी गरीब बहन भाइयों के लेके चले गए। और तो जिस गोरखपुर की बात करते हो, उस गोरखपुर के हमारे नौनियाल बच्चे तड़प तड़प के चले गए, अपने माँ बाप की गोद में दुनिया छोड़ के चले गए। केवल योगी ही ऑक्सीजन आप नहीं दे पाए। मैं भी बताई मैं मेडिकल कॉलेज बना रहा हूं, मैं लगातार मांग भी कर रहा था मंच से, लेकिन जिस दिन से गोरखपुर की घटना हुई और मैं उस घटना को सुना, मैंने उम्मीद छोड़ दी कि जब गोरखपुर के बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं तो ये हमारे बनाए हुए मेडिकल कॉलेज कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब गोरखपुर के बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे सकते हो तो आप इससे ज्यादा नकारा, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार सरकार क्या हो सकती है बताओ गंगों के साथ। अभी अभी बनारस में घटना हुई, बनारस की घटना हुई, उस बनारस की घटना में बताओ आज तक यही तय नहीं हो पाया कौन जिम्मेदार है जो बनारस का पुल गिरा। एक बंगाल में जब पुल गिरा था तो आपने कहा था कि ईश्वर की नहीं, ये फ्रॉडों का एक्ट है। तो आज मोदी जी और योगी जी बताओ कि जो बनारस की घटना है ये किन लोगों का एक्ट है, इसका जवाब भी मोदी जी आपको देना पड़ेगा, योगी जी आपको देना पड़ेगा। बनारस उनका संसदीय क्षेत्र में कई लोग खत्म हो गए, दुर्घटना के शिकार हो गए और आज तक प्रधानमंत्री जी बनारस नहीं गए। बागपत में आ रहे हैं 27 तारीख को, क्योंकि 28 को कैराना का चुनाव है, तो बागपत में आ रहे हैं 27 को। इस पुल का इस रोड का उद्घाटन दिल्ली में हो सकता था, हरियाणा में हो सकता था, लेकिन कैराना के सबसे नजदीक बागपत पड़ता था, इसलिए बागपत में 27 को कार्यक्रम हो रहा है। ये षड्यंत्र है हमारे आपके खिलाफ। इन षड्यंत्रों के बीच हमें आपको संघर्ष करना है, लेकिन मुझे फख्र है अपने नेतृत्व के ऊपर, मुझे फख्र है अपने लोगों के ऊपर कि आने वाले समय में जैसा फूलपुर कैराना के लोगों ने, गोरखपुर और फूलपुर के लोगों ने जो पुरवाई चली थी, कैराना और नूरपुर के लोग उस पुरवाई को आंधी में जरूर बदल देंगे। ये यकीन है, भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है। आदरणीय बाबूजी बलराम बाबूजी भी कह रहे थे, भाई हमारे अध्यक्ष जी ने भी जिक्र किया और तमाम साथियों से जिनसे भी बात हुई, सबने एक ही भरोसा दिलाया है कि यहाँ का चुनाव 5 विधानसभाओं का सबसे बेहतर चुनाव होने जा रहा है। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि ये जो मंच से आपने कहा है, ये मीडिया के लोग भी नोट कर रहे होंगे, विपक्ष के लोग भी कहीं ना कहीं से भाषण सुन ही रहे होंगे, तो जब ये बात मन से चल निकली है तो इस बात को पूरा कर देना, इस बात को साकार कर देना। गंगों की लीड सबसे बड़ी लीड हो, इस बात का इंतजाम आप लोग जरूर कर देना। ये हमारी आप सबसे प्रार्थना भी है, अपील भी है, गुजारिश है, निवेदन है। और मुझे यकीन है कि आप सब इस महागठबंधन की जो एक हवा चली है, इस महागठबंधन को मजबूत करने में कैराना के लोग कोई अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखेंगे। स्वर्गीय बाबूजी यशपाल सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी साहब,